नमस्कार, एसएससी गुरु मान सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपके लिए अभी जो एनटीपीसी और रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। वो क्वेश्चंस हैं कौन से? वो अभी जो दिसंबर 2020 में जो एग्ज़ाम हुए हैं आरआरबी के और अदर एग्ज़ाम्स दिल्ली पुलिस जैसे, तो इन सभी के मिक्स क्वेश्चंस हैं। ज़्यादा इनमें आरआरबी के ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। जो रेलवे में अभी एग्ज़ाम हुआ है तो वो क्वेश्चन टीसीएस ने ही पूरा जो एग्ज़ाम हुआ है ये सारे क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं। टीसीएस कंपनी जो पूरा क्वेश्चन पेपर सेट करती है जिसके द्वारा ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, तो उसी में आए हुए क्वेश्चन है। और इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। जो दिल्ली पुलिस में आए थे वही बाद में रेलवे का जो आरआरबी का भी एग्ज़ाम हुआ था उनमें भी आए हैं। अभी जो 15 से 18 दिसंबर तक जो एग्ज़ाम थे उनमें भी आए हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं। दूसरी चीज़, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 125 क्वेश्चंस हैं। और इन क्वेश्चन से आपको आगे अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है एनटीपीसी या आरआरबी ग्रेड डी जो ग्रुप डी है उसका, तो इन सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी हर डाउट हर क्यूरी इस चैनल पर आपकी हर डाउट और हर क्यूरी जो भी आपके अंदर डाउट है किसी भी गवर्नमेंट जॉब को लेकर वो आप पूछेंगे, आपको जवाब इस चैनल पर ज़रूर मिलेगा। या तो आपको ऑलरेडी वीडियो मिल जाएंगे, उनमें जवाब मिल जाएगा आपका, क्योंकि लगभग जो भी कैंडिडेट्स के दिमाग में जो भी क्वेश्चंस पैदा होते हैं उन सभी क्वेश्चंस का जवाब इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिलता है। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आगे आने वाले बेहतरीन वीडियो पाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही सामने बेल आइकन को भी आपको दबाना होगा, जिससे आप आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? ये चार्ल्स डार्विन। दोस्तों, सिंगल क्वेश्चन का सिर्फ एक ही ऑप्शन हमने रखा है। चार ऑप्शन में पढ़ने में समय ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन का सिर्फ सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन है। तो इसमें चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, सन 1954 में वह भारतीय चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? ये पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर से इसको मापा जाता है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जामों में रिपीट हो चुका है। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। 8 मार्च 2020 को 7वां आईसीसी महिला क्रिकेट T20 विश्व कप का खिताब जीता। ये देखिए, जैसे कहते हैं कि 6 महीने पहले की जीके तैयार करनी चाहिए। ये दिसंबर में एग्जाम हुआ है, लेकिन दिसंबर के बावजूद भी तकरीबन 9 महीने पहले का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा अमीनो अम्ल देता है कहलाता है? संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। 5 मार्च 2020 को किसने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पद से इस्तीफा दिया? ये मार्च का क्वेश्चन, ये जीके फिर मार्च की आ रही है, ये आप ध्यान रखिए, मार्च तक की जीके पूछी जा रही है। NS विश्वनाथन को। 3 सितंबर 2020 को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने ये अवार्ड जीता है। ये सितंबर महीने की करंट अफेयर्स है। इसके बाद, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसकी समावती होगी? लंबाई चौगुनी कर दी जाती है तो समावती होगी 2 गुनी। अगला क्वेश्चन, 8 जून 2020 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में, ये जून मंथ की करंट अफेयर्स में से पूछा गया है। सूचकांक 2020 में पहला स्थान रहा है डेनमार्क का। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? ये टीम ने बनाने में प्रिंटिंग में मिस्टेक कर देती है जो हमारी टीम है, ये संशोधित नहीं संबोधित होगा। तो ये संबोधित किया था 1893 में। ये काफ़ी चर्चित रहा है हमारे देश का। उस टाइम स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत नाम किया था, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे भारत देश का परचम लहराया था स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? ये मृदा की आयु पता करने के लिए किया जाता है। 7 जुलाई 2020 को हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बना है, ये हिमाचल प्रदेश बना है। ये जुलाई का करंट अफेयर्स है, यानी कि जुलाई का भी आ चुका, सितंबर का भी आ चुका, मार्च का भी आ चुका है, जून का भी आ चुका है। ये बात ध्यान रखिए आप। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। ये वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है, इसको अच्छे से आप याद कर लेना। राजीव कुमार, ये फिर आ सकता है एग्जाम में।
इब्न बतूता किस देश से था? उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को से थे। 2019 में बेस्ट ओडीआई प्लेयर किसे मिला है? रोहित शर्मा को मिला है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने अब तक सिर्फ गोल्ड मेडल, सिर्फ अभिनव बिंद्रा ने, जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता है अभी तक। वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं विशिष्टता आर्द्रता। अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 क्या है? इसमें अनुच्छेद आर्टिकल पूछे गए थे, तो एक बार जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो भी आपको सभी आर्टिकल याद करके जाने हैं। अनुसूचित जनजातियों, जातीय एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं के पदों पर आरक्षण का प्रावधान, क्योंकि ये आरक्षण का ऊपर कई दिन काफ़ी बार क्वेश्चन उठे थे कि जो प्रमोशन है, सेवाओं में प्रमोशन के ऊपर आरक्षण दिया जाए ना दिया जाए, उस हिसाब से ये क्वेश्चन फिर पूछ लिया गया। करंट अफेयर से कहीं ना कहीं ये रिलेटेड होते हैं आर्टिकल भी। शाहजहाँ का शासनकाल कब से कब था? 1628 से 1658 तक शाहजहाँ का शासनकाल था। अब अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है पीटर हैंडके को। साहित्य का नोबेल इसमें पूछा गया है। आप भौतिकी का नोबेल और बाकी बायोलॉजी का अलग से और अर्थशास्त्र का अलग से, इन सभी का नोबेल पुरस्कार भी आप अच्छे से याद कर सकते हो। 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी? ये हुई थी 17.6% की वृद्धि हुई थी। यूएनओ के वर्तमान समय में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। ये वर्तमान के करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। मालगुडी डेज के लेखक है आर के नारायण। मौखिक दिवस मनाते हैं 20 मार्च को। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क में, शिक्षा का अधिकार किस में है, किस अनुच्छेद में है? ये आर्टिकल 21 क में शिक्षा का अधिकार है। इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बताया गया है। जोग जलप्रपात कहाँ पर है? ये कर्नाटक में शरावती नदी पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की में भारत का स्थान। ये जो आरआरबी के एग्जाम होते हैं, इनमें जो रिपोर्ट आती है, इन रिपोर्टों को अच्छे से पढ़ के जाने। इनमें भारत की रैंकिंग लगभग हर एग्जाम में जरूर से जरूर पूछी जाती है, तो इसमें 63 आ रहा है। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट होने वाले। आपने कहीं ना कहीं जो कम से कम पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको ये क्वेश्चन देखते हैं, उनके आंसर सामने दिमाग में आ जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूरा अगर वीडियो आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये होती है NO2। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? सौरमंडल दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? तो इसे दूरी मापी जाती है, डिस्टेंस मापी जाती है प्रकाश वर्ष से। वर्ष आता है लेकिन यहाँ पर समय नहीं मापा जाता है। वर्ष लिखा होगा लेकिन समय नहीं मापा जाता है। प्रकाश वर्ष से दूरी मापी जाती है। रोल टैक्स को किसने काला कानून बताया था? महात्मा गांधी ने काला कानून बताया था। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर इस स्पीड से किसी को भी आप पृथ्वी से बाहर किसी भी चीज़ को फेंक दोगे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के, तो वो कभी भी वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। महाभारत में एक वाक्य बताया गया है जिसमें कहा गया था कि भीम ने हाथी को उठाकर इतनी तेज स्पीड से फेंक दिया था कि वो कभी वापस नहीं आया। तो हो सकता है उसमें उन्होंने ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंका हो सकता है, क्या पता है अभी। उसके बाद वो वापस नहीं आया था। तो उसके बाद बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सभी की, पॉजिट्रॉन, इन सभी के खोज के बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए ये भी आप अच्छे से कर लीजिए। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इन सभी की भी क्वेश्चन आते रहते हैं। हाल ही में जॉन रीड की मृत्यु हुई, वह किससे संबंधित है? तो वह पत्रकार। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? 359 के तहत। सबसे कम निरक्षरता दर वाला राज्य केरल है। इसमें निरक्षरता दर वाला कम पूछ लिया या सबसे ज़्यादा साक्षर कौन सा राज्य है, ये इस तरीके से भी इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है, तो उसमें भी केरल हो जाएगा। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल R.K. माथुर। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मंद का विलोम क्या है? मंद का विलोम होता है तीव्र। अगला क्वेश्चन, पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक, ये आपको पता ही होगा। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना मिलता है। और जाइपमैक्स नामक युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? ये हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। ये युद्ध अभ्यास भी बार बार पूछे जाते हैं। जो भी युद्ध अभ्यास है सारे एक बार आप रिवीजन जरूर कर लेना। गांधी जी विदेश आने के बाद कौन सी यात्रा की थी? 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा। भारत का पहला गवर्नर विलियम बेंटिक थे। संसद में कौन कौन उपस्थित रहते हैं? लोकसभा अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, MP होता है। पंचतीर्थ का संबंध किससे है? पाकिस्तान में मंदिर है उससे संबंधित है पंचतीर्थ का। कौन से राष्ट्रीय उद्यान भारत के राज्य छत्तीसगढ़ में है? कांगेर घाटी।
सभी बड़ों में सबसे दुर्बल कौन सा होता है? ये यहाँ वही बता रहा हूँ कि जो टीम है वो उसने प्रिंटिंग में बार बार वो मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ बड़ों नहीं बलों आएगा। सभी बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर होता है। स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है नीलकंठ भानुप्रसाद ने। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? संप्रभुता। समस्तीपुर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये पूसा में है। ये जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये पूसा, नई दिल्ली। ये समस्तीपुर में आएगा, ये आएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में पूसा में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में है। सबसे बड़ी नदी रोड पर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ये कौन सी नदी पर सबसे बड़े रोड का शुभारंभ किया गया? आसाम में। चंद्रगुप्त मौर्य किस संत के साथ श्रवणबेलगोला गए थे? वो भद्रबाहु के साथ गए थे। इंद्रधनुष बनने के क्या कारण होते हैं? परिकिरण, परावर्तन और अपवर्तन। यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है? NH2CO। अल्फा बीटा गामा किरणों में सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तरंग दैर्घ्य होता है गामा किरणों का। पंचायती राज संस्थानों की स्थापना किस संवैधानिक निर्देश अनुसार हुआ था? संघवाद। आपको इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया था 2015 में। ये हरियाणा के पानीपत से किया गया था, क्योंकि हरियाणा में लड़कियों का लिंगानुपात सबसे कम है, इस वजह से हरियाणा से ये शुरू किया गया था 2015 में। 20 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने किस से, ये क्वेश्चन देखो टीम की देखो मिस्टेक, ये क्वेश्चन दोहरा रख दिया उन्होंने, क्वेश्चन भी पूरा नहीं है। नागरिक, ये दोनों क्वेश्चन मिक्स कर दिए, कोई मिस्टेक है ये आप ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं। 20 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने किस से अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया? तो ये क्या है? किरण मजूमदार शाह। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? गायत्री कुमार। 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। 1983 की क्रिकेट विश्व कप जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उनको याद रखना जरूरी है। 2011 का भी पूछा जा सकता है, उसमें मैन ऑफ द मैच कौन था, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1 अप्रैल को भारत की पहली कोरोना वायरस बीमा पॉलिसी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ये फोनपे के द्वारा किया गया है। उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, ये अल्टीमीटर के द्वारा मापी जाती है कि कोई वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है। और इसी तरीके से कुचिपुड़ी हो गए, इस तरीके के और भी नृत्य आपसे पूछे जा सकते हैं। उन सभी नृत्यों को आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि नृत्य से भी लगभग पिछले जो भी एक साल में एग्जाम उनमें हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन नृत्यों से जरूर पूछा गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक आनंद प्रकाश माहेश्वर। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त होती है समांतर क्रम में। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपात होती है पिंड की मात्रा के। यहाँ पिंड लिखना और मिसप्रिंट हो गया, पिंड और आएगा यहाँ पर। गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है पिंड की मात्रा के। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? ये शाहजहां ने बनवाई थी। किस राज्य ने चाय श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम शुरू किया? पश्चिम बंगाल ने चाय श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम शुरू किया है। किस तरल पदार्थ की बूंदें गोलाकार रूप धारण करने का क्या कारण? किसी भी जो तरल पदार्थ होती है उसकी जो बूंद होती है वो ऐसे गोल आकार में हो जाती है, उसका क्या कारण होता है? वो पृष्ठीय तनाव के कारण होती है। और एक हल्की जो सुई होती है वो भी पानी के ऊपर तैरती है, उसके तैरने का क्या कारण होता है? उसका भी पृष्ठीय तनाव होता है। और कई बार होता है बारिश की बूंदें गोल होने का क्या कारण होता है? वो सभी पृष्ठीय तनाव होता है। गोल्डन कार्ड लॉन्च किया आयुष्मान भारत चलाया गया वो। भारत गोल्डन कार्ड पंजाब किस वर्ष अलग स्टेट बना? ये देखो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। पंजाब किस वर्ष अलग स्टेट बना? 1966 में हरियाणा से अलग होकर पंजाब अलग से स्टेट बना था। ये जो क्वेश्चन है गोल्डन कार्ड, ये यहाँ आएगा आयुष्मान के साथ, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। संसद को प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है राष्ट्रपति। हथिनी कुंड बैराज किससे संबंधित है? हरियाणा के यमुनानगर जिले से। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र में। ICC में कितनी टीम होती हैं? ICC में 10 टीमें होती हैं। SBI का हेडक्वार्टर रांची।
भूटान का संविधान बना 16 जुलाई 2008 को भूटान का संविधान बना है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। और जो विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं वो चैनल पर एक वीडियो भी है, काफ़ी पहले बनाया गया था, तकरीबन 1-1.5 साल पहले, तो वहाँ पर वो जाकर भी आप देख सकते हो। हर विटामिन की कमी से होने वाले अलग अलग रोगों के बारे में वहाँ पर डिटेल से बताया गया है। किस महीने में कृषि सम्मेलन हुआ था? तो ये अक्टूबर में कृषि सम्मेलन हुआ था। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई है। सतारिया लोक नृत्य कहाँ का है? ये आसाम का है। OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीड, जो OMR शीट पे जो एग्ज़ाम होता है, जो प्रिंट जो ऐसे कॉलम आते हैं उनको भरना होता है आंसर, जैसे बी पे आता है ऐसे बी पे भर दिया तो उसको OMR शीट कहते हैं। उस OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीड। अगला क्वेश्चन, नेपाल देश स्वतंत्र हुआ 25 सितंबर 1768 को। कैमरून वाइट कौन से देश के खिलाड़ी? कैमरून वाइट ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। इलेक्ट्रॉन को कब खोजा गया? इलेक्ट्रॉन को 1897 में खोजा गया। ये ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये सभी चीज़ें याद होनी चाहिए, कब खोज हुई, किसने खोज की, सभी याद होने चाहिए आपको। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का निधन हुआ है? तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है? इसमें हुआ है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का निधन हुआ है। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी। इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है गुप्त काल को। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक 46। देखो ये फिर सूचकांक का क्वेश्चन आया है, इसमें रैंक भारत की पूछी जाती है। दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने सबसे पहले दक्षिण में अभियान चलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित नदी। सिंधु घाटी सभ्यता में स्टेडियम जैसे खेल के मैदान मिलने के साक्ष्य ये साथ नहीं आएगा, ये टीम ने कई जगह में प्रिंट कर रखा है, ये आप ध्यान रखना। वीडियो के बाद जब PDF पढ़ो तो उसमें ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा साक्ष्य। तो ये कहाँ मिले? ये धौलावीरा सभ्यता। गुप्त काल में सिक्कों पर किसका चित्र अंकित होता था? समुद्रगुप्त का वीणा बजाते हुए। बादशाह नामक पुस्तक किसके काल में लिखी गई है? ये मुगल बादशाह शाहजहाँ के काल में लिखी गई। शाहजहाँ के बारे में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, उससे पहले शाहजहाँ का शासनकाल के बारे में पूछा गया है। किस शासक ने गौतम बुद्ध के पास वार्ताकार को भेजा था या अजातशत्रु ने भेजा था? एंटीबायोटिक का असर वायरस पर क्यों नहीं होता है? वायरस प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लेता है, इसलिए एंटीबायोटिक का असर वायरस पर नहीं होता है। क्योंकि एक वायरस अभी जो कोविड-19 का जो वायरस है वो चल रहा है, इसलिए वायरस के ऊपर भी क्वेश्चन आया है। मूसिक किसकी सहायक नदी है? मूसिक कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसने ओलंपिक नदी में पदक नहीं जीता है? ये सानिया मिर्जा ने। ओलंपिक में जो ऑप्शन थे उनमें सानिया मिर्जा है, सानिया मिर्जा ने ओलंपिक में पदक नहीं जीता है। हल्दी के लेप में क्षारीय रसायन मिलने पर लेप का रंग कैसा होगा? ये होगा ब्लैक। कंगारू कैसी आवाज़ निकालता है? ये आवाज़ दे रखी है करके, तो ऐसी आवाज़ कर दे रखी है। बाकी क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि कंगारू सबसे ज़्यादा कौन से देश में पाए जाते हैं? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये यहाँ तक क्वेश्चन है, राष्ट्रपति करता है। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया था? ये 49 बच्चों को। FTP फुल फॉर्म ये होता है फील्ड ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 1 सितंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहाँ बनेगा? ये गुजरात में बनेगा। 6 मार्च 2020 को नमस्ते और अच्छा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ये भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है अबरक का। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक, ये क्वेश्चन अधूरा रह गया, तो इसके बाद अगला ये क्वेश्चन अधूरा, ये कार्बनिक यौगिक कौन सा? ये सेल्यूलोज होता है। ये क्वेश्चन 114 नहीं है, 114 ये क्वेश्चन है। ये मिसप्रिंट, कई जगह मिसप्रिंट है, ये आप मैनेज कर लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, पढ़ना बहुत जरूरी है आपको। लेकिन ये वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी ध्रुव दूरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते? एकमात्र शुक्र ग्रह है जो विपरीत घूमता है, पूर्व से पश्चिम। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं। 8 जुलाई को यूके इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग का नया नियुक्त किसे किया गया है? ये है जयंत कृष्णा को। जीन को बनाने वाले DNA की डबल हेलिकल संरचना को किसने प्रतिपादित किया? ये किया गया था वाटसन एंड क्रिक ने। ये कम से कम नहीं तो अब तक 10 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा एग्जामों में। उसके बावजूद भी अगर आप करके नहीं आता तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? ये 65 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। 31 अगस्त 2020 को भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया? प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। 20 मई को किस तूफान ने उड़ीसा में पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई? ये है एम्फान तूफान ने। पौधों में जीवन होता है किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु जी ने बताया था कि पौधों में जीवन होता है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? ये किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए ये इसमें दांडी मार्च था,
दांडी मार्च करके उसके बाद ये नमक कानून तोड़ा गया था। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम खनिज आवश्यक होता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? ये कहलाती है देशांतर रेखाएं। तो ये थे 125 क्वेश्चन। आशा है आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, लेकिन आपके जब एग्जाम में आएंगे, अगर आप ये पढ़कर जाते हो और आपके एग्जाम में जब आएंगे तो आप एक अपने आप को चैनल से जुड़े होने पर बहुत ज़्यादा गर्वित महसूस करोगे। और अभी आगे एक सीरीज और आने वाली है जिसमें अभी तक तकरीबन 2001 से और पिछले अभी तक 2018 तक जो एग्ज़ाम हुए हैं, क्योंकि 2020 का तो ये क्वेश्चन कवर हो ही गए, 2018 तक जो भी एग्ज़ाम हुए उन सभी के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस की पूरी PDF के साथ आगे आने वाले वीडियो की सीरीज़ जल्दी आने वाली है। उसके लिए अभी आपने दूसरा टीचर हायर किया, वो उन चीज़ों को तैयार करके और उनको आपके लिए जल्दी लेकर आने वाले हैं। तो उन सभी को पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर उनकी PDF मिलेगी। वीडियो डालने के बाद उस वीडियो की PDF आपको कंप्लीट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।